हाँ भाई, आप सभी को पता है कि अरविंद केजरीवाल हिसार दौरा उनका होने वाला है और उनका दौरा बहुत ही जबरदस्त दौरा बताया जा रहा है। उसके लिए तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही है। जी हाँ, आपको बता देते हैं कि हिसार में उनका दौरा 7 और 8 तारीख को है और 7 को हिसार और 8 को आदमपुर। तो उसके लिए तैयारियां जो है वो चल रही हैं और क्या कुछ खास रहेगा इस दौरे के अंदर वो भी आपको बताएंगे। और बता देते हैं कि क्या कुछ इसमें जिस तरीके से सुनने में आ रहा है कि सैकड़ों से हजारों की संख्या में युवा इकट्ठा हो सकते हैं। युवाओं को संबोधित करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। तो इस समय मेरे सामने देख पा रहे हैं 3 विभूतियां इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। अली शेर गुर्जर जी हमारे साथ मौजूद है, ओम प्रकाश गुर्जर जी जो है वो पंचकुला से मौजूद है और सुभाष गुर्जर जी जो है वो इस समय मौजूद है। तो अभी जानते हैं ओम प्रकाश जी जो तैयारियां कर रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां उन्होंने की है और क्या कहना है अरविंद केजरीवाल के इस दौरे को लेकर। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश गुर्जर, आम आदमी पार्टी। जी सर, ये सुनने में आया कि अरविंद केजरीवाल यहाँ आने वाले हैं। उनके आने की खबर सुनकर के बहुत से सभी पार्टियां चौकन्नी हो गई हैं और कान खड़े हो गए। अरविंद केजरीवाल जो पहले दिल्ली को जीता, उसके बाद पंजाब और अब हरियाणा की तरफ रुख कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं हरियाणा को लेकर के चिंताएं जो है बीजेपी पार्टी की व अन्य पार्टियों की बढ़ चुकी हैं। तो आपको क्या लगता है किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह का कार्यक्रम ये रहने वाला है? दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का प्रोग्राम यहाँ पे 7 और 8 को हिसार में है, जो 7 को युवा को करेंगे। सबसे पहले मेक इन इंडिया का नंबर 1 का है, ये स्टार्ट ही हिसार से कर रहे हैं, जो कि उनका खुद का ग्रह भी यहाँ हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सिवानी। उन्होंने मेक इन इंडिया नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट किया है। ये 29 स्टेटों में दौरे रखेंगे, जो हिसार से स्टार्टिंग करके लास्ट में 29वीं स्टेट तक पहुंचेंगे। ये 3 महीने के दौरे हैं मेक इंडिया नंबर 1 बनाने के लिए। तो सबसे पहले अपने गृह क्षेत्र से शुरू कर रहे हैं और 7 तारीख का युवा को संबोधित करेंगे। क्या हमारे देश में युवा कितने वो हैं, ये विदेश क्यों दौड़ रहे हैं? क्योंकि इनको यहाँ रोजगार नहीं मिल पाता जी। और सब कुछ होते हुए इस इंडिया में 4 ऋतुएं हैं, यहाँ पे खनिज की कमी नहीं है, शिक्षा की कमी नहीं है, हर चीज में एडवांस होते हुए भी आज तक नंबर 1 क्यों नहीं बन पाया भारत से? इसके लिए ही उन्होंने कैंपेनिंग शुरू की है और सबसे पहले 7 तारीख से स्टार्ट करेंगे। 8 तारीख को क्रांति चौक से लेके और आदमपुर मंडी, अनाज मंडी तक प्रोग्राम है। पहले झंडा तिरंगा यात्रा शुरू है, फिर उसके बाद में संबोधित करेंगे मैं रैली को जी। तो कहीं तो एक बड़ी रैली आदमपुर में हो सकती है 8 तारीख को, उसकी पूरी तैयारियां जो है कर ली गई हैं। कैसी तैयारियां उसकी हैं, कैसी जिम्मेवारियां आप सभी की लगाई गई है, उसके बारे में हमने आदमपुर में 8 टीमें तैयार की हैं, जिनमें वरिष्ठ आम पार्टी के नेता, एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर की ड्यूटी लगाई गई है। उनके साथ ही जो प्रोग्राम कराने वाले हैं वे लोकल आदमपुर शहर के ही हैं और आदमपुर विधानसभा का ही ये प्रोग्राम है। इसको स्टेट का हम प्रोग्राम नहीं कह सकते, क्योंकि ये हिसार ही लोकसभा का प्रोग्राम है। और हमारी आदमपुर में हमारी 8 तारीख की रैली है, उसके लिए हमने तैयारियां पूरे जोर शोर पे शुरू कर दी हैं। गांव-गांव और घर-घर तक अरविंद केजरीवाल जी का मैसेज भेजेंगे और रैली की तैयारियां। चलिए, अरविंद केजरीवाल की इस यात्रा को लेकर कहीं ना कहीं आदमपुर की जो उपचुनाव है उसको लेकर भी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जैसे ही आदमपुर में पहुंचेंगे तो एक बड़ा जनसैलाब वहां पर उमड़ सकता है। सर ये बताएं कि अरविंद केजरीवाल के जैसे आदमपुर पहुंचेंगे तो क्या आदमपुर के टिकट के लिए कोई दावेदार अभी तक आपकी तरफ से, पार्टी की तरफ से तैयार किया गया है? टिकट की लेकर कोई तैयारी की गई है, कोई घोषणा की जाने वाली है? पार्टी ने आम आदमी कार्यकर्ता, आम आदमी को ही कार्यकर्ता को टिकट देना है। अभी तक पैनल में है 10 कैंडिडेट हैं, 10-12 कैंडिडेटों में से एक को टिकट मिलेगा। सभी को शिक्षा दी गई है कि एकता से आम आदमी पार्टी की एकता का प्रतीक दिखाएंगे और ये कुलदीप बिश्नोई को हरा करके यहाँ शुरुआत करेंगे। चलिए, बहुत बड़ी बात इस समय सामने आ रही है कि कुलदीप बिश्नोई को हराने के लिए आम आदमी पार्टी तैयार हो चुकी है और खुद अरविंद केजरीवाल जो है
अपनी एक मुहिम जो चला रहे हैं, पूरे इंडिया में चला रहे हैं, उस मुहिम की शुरुआत हिसार से करने वाले हैं और हिसार के आदमपुर से इसकी शुरुआत होने वाली है। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल लगातार जैसे कि दिल्ली में और पंजाब में काम कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि उनके दौरे के बाद हरियाणा में भी कोई ना कोई राजनीतिक बदलाव हो सकता है? कहीं ना कहीं जो पंजाब के बाद देखने को मिल रहा था कि बहुत से लोग आम आदमी पार्टी की तरफ आगे बढ़ रहे थे, उनकी सदस्यता ले रहे थे, तो क्या लगता है कि अब उनके आने के बाद सदस्यों की संख्या बढ़ती जाएगी? जिस दिन से ज्वाइनिंग शुरू हुई थी उस दिन से चली रही है। बीच में हमने बंद कर दी थी ज्वाइनिंग, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी। 350 तो फाइलें हमारे पास पेंडिंग है, जिनका हमें सर्वे करा के जब जाके आम आदमी पार्टी ज्वाइन कराते हैं, पहले हम उसका सर्वे कराते हैं कि इस आदमी की रेपुटेशन कैसी है। उसके लिए फाइलें हमारे पास है, हरियाणा इंचार्ज के पास है। वह अभी ज्वाइनिंग धीरे धीरे कराएंगे, पहले रैली से फारिग होके ज्वाइनिंग रैली से पहले ही होने के लिए। आदमपुर में बहुत है आदमी ऐसे हैं जो यहाँ से इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, वह ज्वाइन करने के लिए तैयार भी हैं। चलिए, एक बड़ी बात सामने आ रही है कि आदमपुर को लेकर के बहुत बड़े जन सैलाब जो है वो पार्टी में शामिल हो सकता है। हिसार की मैं बात करूँ तो अग्रसेन भवन में शायद युवाओं को, सैकड़ों युवाओं को इस तरीके से उनको एक प्रेरणा देने के लिए यहाँ पहुँचने वाले हैं और युवा कार्यकर्ताओं से शुरुआत वो करने वाले हैं। सर ये बताएं कितने युवा जो है पहुँचने की उम्मीद है हिसार के अंदर जो अग्रसेन भवन में कार्यक्रम होने वाला है? अग्रसेन में की बजाय हम मिलियन रिजोर्ट है उसमें ये युवा इकट्ठे होंगे, क्योंकि अग्रसेन में इतनी कैपेसिटी नहीं थी। मिलियन जो रिजोर्ट है उसमें होंगे इकट्ठे, और उसमें 5,000 के करीब युवा और युवती शामिल हो। चलिए, 5,000 के लगभग जो है युवा मिलेनियम पैलेस, जी हाँ, उसको जगह को बदल करके मिलेनियम पैलेस कर दिया गया है, वहां पर शामिल होने की बात सामने आ रही है। अली शेर गुजर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर बस एक मिनट आपसे ये जानना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी को लेकर के आपकी क्या राय है? चलिए, कुछ अली शेर जी से भी जानना चाहेंगे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो है समाज के साथ वो चलते हैं और समाज के साथ भी उनकी एक ही आवाज़ है, जो समाज कहेगा वो उनके साथ है। सुभाष चावड़ा जी भी इसी बात में है कि वो समाज के साथ है। चलिए, आपको बता देते हैं कि इस बार जो है एक बड़ी रैली या एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है अरविंद केजरीवाल का, और अरविंद केजरीवाल को कार्यक्रम को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। हिसार की मैं बात करूं तो हिसार क्षेत्र में कहा जा रहा है कि 5,000 युवा जो हैं वो पहुंचने वाले हैं, और मिलेनियम पैलेस जो हिसार का है वहां पर, यानी मलिक चौक पर जो मिलेनियम पैलेस है वहां पर पहुंचने की उम्मीद है। भारी संख्या में पहुंचने की उम्मीद है कार्यकर्ताओं की, और वहीं पर आदमपुर को लेकर के भी कहा जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में, सैकड़ों से हजारों संख्या हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है कि वहां पर पहुंचने की उम्मीद है। तो ये देखने वाला आने वाला समय बताएगा कि कितनी भीड़ होगी, कितने लोग वहाँ इकट्ठा होंगे। ये जो है हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा भी पाएंगे आपको, और ये समय बताएगा। फिलहाल एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जो है वो एक इंडिया के कार्यक्रम को लेकर के पूरे भारतवर्ष में उनका दौरा जारी रहने वाला है, क्योंकि 2024 की इलेक्शन की कहीं ना कहीं तैयारी जो है वो कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को लेकर लगता तो ऐसा ही है कि अरविंद केजरीवाल जो है 2024 के लिए इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में वो कार्यक्रम करने वाले हैं। कहीं ना कहीं जो है मोदी साहब को टक्कर देने का पूरा विचार कर लिया है, प्रधानमंत्री जी को टक्कर देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये टक्कर कैसी रहेगी आने वाला समय बताएगा। फिलहाल एक सवाल जो अभी रह गया है वो और जानते हैं। सर एक सवाल ये रहता है कि ईडी की रेड जो पड़ती है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर ईडी की रेड पड़ती है, और उनके फिर बाद में बयान आते हैं कि वो डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे, तो क्या लगता है क्या आम आदमी पार्टी दबाने का प्रयास कर रही है कि जो आम आदमी पार्टी के नेता है वो बीजेपी में शामिल हो जाए, या कुछ और, क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी का पहली बात तो ये है कि एक छोटा सा कार्यकर्ता भी घबराने वाला नहीं है। ये दिल्ली की ईडी से पहले सीबीआई से रेड कराते हैं, फिर सीबीआई से कुछ नहीं मिलता तो ईडी की रेड कराते हैं। मेन मकसद इनका क्या है कि मंत्रियों को इकट्ठा करते हैं, मंत्रियों पर रेड घेरते हैं कि कहीं हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को फंसाने के लिए इनकी प्लानिंग बनी रहती है हर टाइम। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी का कोई मंत्री भ्रष्ट हो या कोई कार्यकर्ता भ्रष्ट हो या कहीं उसमें फंस जाएंगे, ऐसा नहीं है, और ना ही घबराने वाले। 2024 का इलेक्शन हर हालत में भारत में
अरविंद केजरीवाल वर्सेस मोदी होगा। चलिए बहुत बढ़िया। और एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, देख रहे हैं ANH आधार न्यूज हरियाणा, जिसके माध्यम से आपको अपडेट दे रहे हैं कि एक बड़ा कार्यक्रम हिसार में होने वाला है। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल के पहुंचने की लिए जो है बहुत बड़ी तैयारी की गई है, बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम होने वाला है और इसको लेकर के लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कहा यह जा रहा है कि सैकड़ों और हजारों की संख्या में युवा इकट्ठा हो सकते हैं और एक बड़ा जन सैलाब जहाँ इकट्ठा हो सकता है। ये अपडेट आने वाला समय बताएगा कि कितने लोग यहाँ इकट्ठा हुए, कितना जो है वो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। तो एक बड़ी अपडेट आपको दी है, वीडियो को शेयर कीजिए। इस समय हमारे साथ जो है पंचकुला से ओम प्रकाश गुर्जर जो है आए हुए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और उन्होंने अपनी अपडेट दी, उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये कार्यक्रम रहने वाला है। तो वीडियो को शेयर करते रहे, दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे नई ताजा अपडेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।